तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रेडीमेड गारमेंट्स जो कंपनीज़ बनाती है, जो कंपनीज़ प्रोड्यूस करती है, बेचती है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। उनके शेयर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिए। रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंसान के लाइफ में। और यही तीन चीज़ों के सामने सारी चीज़ें चलती है। यही तीन चीज़ों के आजू बाजू में सारी चीज़ें घूमती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि रोटी कपड़ा और मकान अगर आप लेते हो तो आपकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि इसका रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कपड़े के बारे में। बहुत मतलब इंसान जब तक इस धरती पे है कपड़े तो पहनेंगे ही। बट ये है, आज थोड़े से इंडिया की पर कैपिटा इनकम कम है तो ऑब्वियस है लग्जरियस कपड़े नहीं पहने जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लग्जरियस और ब्रांडेड कपड़े लोग पहनेंगे, बिल्कुल पहनेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस पूरे टोटल इंडस्ट्री का जो एक मार्केट लीडर कंपनी है वो कौन है, तो वो उसका नाम है केपीआर मिल लिमिटेड। तो आप देख सकते हो ऐसा पॉसिबल कैसा है, पेज इंडस्ट्रीज है भैया? नहीं। अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो 6,000 करोड़ के सेल्स है। दोनों भी मार्केट लीडर कंपनियां बोल सकते हो, आसपास ही है उनके सेल्स। आरओई की बात करें तो पेज इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा ज़्यादा है, 46% का आरओई है। केपीआर मिल का 19% का है। 10 साल की सेल्स ग्रोथ दोनों की आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा पेज इंडस्ट्रीज़ की रही है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो दोनों की बराबर का टक्कर रही है, लेकिन सेल्स ग्रोथ में पेज इंडस्ट्रीज थोड़ा ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल की हम देखेंगे, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों भी ठीक ठाक रही है, दोनों भी केपीआर मिल और पेज इंडस्ट्रीज़ की। 5 सालों की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है। इंडस्ट्री का पी 34 है, जो कि 36 केपीआर मिल का है, और 72 मतलब ऑलमोस्ट डबल है पेज इंडस्ट्रीज़ का। तो ओवर वैल्यूड है पेज इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री के पी की बात करें, जो पेज रेशो होता है, पीईजी रेशो होता है, वो 1.89 है और पेज इंडस्ट्रीज़ का 6.85 है। तो बहुत ज़्यादा है पेज इंडस्ट्रीज़ का। इंटरेस्टिंग वैल्यू 269 की होनी चाहिए केपीआर मिल की। चलिए देखते हैं केपीआर मिल के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। केपीआर मिल करता क्या है? इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। अपैरल मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भी आपका कपड़ा होता है, जो भी आपका टी शर्ट होता है, जो भी आपके शर्ट्स होते हैं, पैंट्स होते हैं, कैजुअल, वो सब जीन्स वगैरह सब ये बनाते हैं। यान भी प्रोड्यूस करते हैं, नीटेड फैब्रिक है इनके पास, रेडीमेड गारमेंट्स है, विंड जनरेशन पावर में भी ये कंपनी काम करती है। कंपनी प्रोड्यूसेस वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यान, फैब्रिक, गारमेंट, शुगर, मोलासेस, इथेनॉल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड अदर्स। तो बहुत बड़ा इनका बिजनेस है। ये सिर्फ गारमेंट से, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि केपीआर मिल सिर्फ गारमेंट्स में, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी बेचते हैं, इथेनॉल और मोलासेस और शुगर भी बेचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पता होना चाहिए अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। पेज इंडस्ट्रीज सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। प्रेजेंस अक्रॉस टेक्सटाइल वैल्यू चेन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 29% इनका यान यूज़ करते हैं ये, और 61% ये फैब्रिक यूज़ करते हैं इनके प्रोडक्शन में, जो भी इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी गारमेंट्स बनते हैं उसमें। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यान और फैब्रिक से इनका 43% का रेवेन्यू होता है। यान बेसिकली ये एक रॉ मटेरियल हो गया आपके कपड़े का, फॉलोड बाय गारमेंट्स। तो गारमेंट 40% का, मतलब सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनको ये दो सेगमेंट से आता है, यान, फैब्रिक और गारमेंट से। शुगर से इनको ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता, 13% का आता है, और ऑटोमोबाइल से इनको 4% का रेवेन्यू आता है। जोग्राफिकल अगर डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो 62% का रेवेन्यू इनका डोमेस्टिक सेल्स है, मतलब इंडिया से आया है, और रेस्ट जो है 38% वो इंटरनेशनल से आया है। कंपनी 60 कंट्रीज से ज़्यादा उसमें एक्सपोर्ट करती है। मेजर एक्सपोर्ट इनका यूके, चाइना, ऑस्ट्रेलिया में जाता है, और टॉप 5 ये इनके मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। कस्टमर बेस इनका बहुत ज़्यादा है, 1200 इनके रेगुलर डोमेस्टिक क्लाइंट्स है यान और फैब्रिक के। 60 लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स को ये गारमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। टॉप 10 एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं इनके, जो कि 72% इनका टोटल एक्सपोर्ट अकाउंट करते हैं, और 10 इनके डोमेस्टिक कस्टमर है, जो कि 9.3% इनका डोमेस्टिक रेवेन्यू अकाउंट करते हैं। यहाँ पर चीज़ ये है दोस्तों कि नो सिंगल कस्टमर अकाउंट्स फॉर एवर 10% ऑफ द कंपनी रेवेन्यू। तो ये डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है, एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंड नहीं है कंपनी। रिटेल सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो 2019 में कंपनी ने नया ब्रांड फैसो करके नया ब्रांड स्टार्ट किया था, और इनका इनरवेयर और जो भी है एथलेजर गारमेंट्स यहाँ पर कंपनी बेचती थी। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज इंक्लूड ब्रीफ, ट्रंक, बॉक्सर शॉर्ट, वेस्ट, जिम वेस्ट, देन मसल टी एंड एथलेजर।
सो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग का इनका एम था कि 100% इनका जो ब्रांड है वो इन हाउस प्रोडक्शन होना चाहिए, इसलिए इन्होंने फैसो का इंट्रोडक्शन किया। ऑर्डर बुक देखेंगे तो 900 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक था Q4 FY22 में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ 15 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है तमिलनाडु, कर्नाटका और इथोपिया में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन किया था FY22 में, नया गारमेंट फैसिलिटी इन्होंने बनवाया था और 42 मिलियन इन्होंने नीटेड गारमेंट्स पर एनम का प्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट किया था। बायबैक भी दोस्तों इन्होंने 22,36,000 क्वांटिटी का इन्होंने शेयर्स बायबैक भी किए थे अप्रैल 2022 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी के बारे में। मार्केट कैप देख सकते हैं 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से अगर पैसा डबल करना है तो मार्केट कैप को डबल होना पड़ेगा, तो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप को होना पड़ेगा। क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं, आगे बताता हूँ मैं आपको। ROC और ROE अगर देखेंगे तो 20% का अच्छी बात है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका डेट टू इक्विटी कम है 0.27, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी सेफ है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, उसके बारे में तो बात करेंगे ही। 10 साल का पी इसका 16 है। ओके, तो ये इसका थोड़ा चार्ट है, आप देख सकते हो। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाला अगर कोई कंपनी है तो ये हम बोल सकते हैं। कभी 2009 में 2 रुपये का स्टॉक हुआ करता था दोस्तों, आज ये देख सकते हैं आप 600, 700, 800, 900 तक चला गया। पी रेशो अभी भी मुझे ये ओवरवैल्यूड लग रहा है। मीडियन के आसपास थी 2020 क्या 2020-21 में, तब जाके ख़रीदना बनता था। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरवैल्यूड है, अभी ख़रीदना नहीं चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका जो मीडियन पी है वो 14 का है। अभी स्टॉक 35 के आसपास चल रहा है, 35 के आसपास उसका पी है, तो फिलहाल के लिए ओवरवैल्यूड माना जाएगा। यहाँ पे स्टॉक में घुसना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। मार्च 2021 के इनके नेट प्रॉफिट्स, जो बॉटम ग्रोथ देख लेते हैं पहले, बॉटम लाइन ग्रोथ फिर टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे। तो नेट प्रॉफिट जो इनके 186 करोड़ के थे, उसके बाद 214 करोड़ के है। तो नेट प्रॉफिट्स में अगर हम देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, अगर सेल्स देखेंगे तो 1100 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 1400 करोड़ की हो गई, उसके बाद 1900 करोड़ की हो गई, उसके बाद अब 1600 करोड़ की हो गई। तो अब भी जस्ट इनके सेल्स में थोड़ा डीप आया है। बाकी ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स की मतलब टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है। हुआ क्या है, इनके ओपीएम्स नहीं बढ़े क्या? इनके ओपीएम के अगर 24%, ओके, इनके ओपीएम घटे हैं। क्यों घटे हैं वो भी देख सकते हैं आप। मटेरियल कॉस्ट, पहले इनका 58% का मटेरियल कॉस्ट रखता था, अब इनको 61% का मटेरियल कॉस्ट लग रहा है। एम्प्लॉय कॉस्ट तो चलो सेम ही है, कांस्टेंट ही है, लेकिन मटेरियल कॉस्ट इनका वेरी हो चुका है। मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, और इनका जो टैक्स है, इंटरेस्ट है, जो हम PBT बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, तो टैक्स इनका 23% रखा है, पहले 22%, 25% लगता था। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते ईयर ऑन वाइज हम देखेंगे। 2013 में सेल्स थी 1600 करोड़ की, उसके बाद 2300 करोड़ हो गया, 2500 करोड़ हो गया, 2600 करोड़, 2800 करोड़, 3000, 3300। फिर यहाँ पर स्ट्रेंजेंट रहा कोविड की वजह से, आप देख सकते हो। मार्च 2020-21 में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई। 2022 में ग्रोथ आई 4800 करोड़, देन 2023 में 6000 करोड़, अभी मार्च 2024 में आपके 6000 करोड़। तो दिक्कत ये है कि मार्च 2023 और मार्च 2024 में यहाँ पर ग्रोथ हुई नहीं है सेल्स में। चलो कोई बात नहीं। ओपीएम बाद में देखेंगे। नेट प्रॉफिट मतलब जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो देख लेते हैं। 100 करोड़ के सेल्स थे 2013 में, 16 में उसके 211 करोड़ के सेल्स हुए। मतलब डबल तो कर रहा है ये, सॉरी सेल्स नहीं, नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ। तो 377 करोड़ के नेट प्रॉफिट 2020 में आए, फिर 515 करोड़ के, 842 करोड़ के। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर हर एक में इनके नेट प्रॉफिट तो इनके डबल हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए कंपाउंडिंग वाला स्टॉक इसको कहते हैं। चलो बढ़िया। ओपीएम पहले इनके हुआ करते थे 23%, 18%, 17% के। यहाँ पे थोड़ा ओपीएम मार्जिन आप देख सकते हो लास्ट के 2-3 सालों से बड़ा हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन है अभी भी। ओपीएम के प्रॉफिट मार्जिन इनके अच्छे रहे हैं, आप देख सकते हो। एक्सपेंसेस अगर हम देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट इनको पहले 58% का लगता था, अब 60% का लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पर 7% का है, पिछले 9% का लगता था, तो कम हो गया। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे इनका थोड़ा बढ़ चुका है, और अदर कॉस्ट में अगर देखेंगे तो वो कांस्टेंट है। ओके,
तो ज़्यादा मुझे तकलीफ़ लगती नहीं है इस कंपनी में। अगर आप उसको 5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो तो बड़ा पैसा ही आपको बना के देगी, यहाँ से डबल करने के चांसेस है। सेल्स ग्रोथ 10% के डबल डिजिट में है, 10 सालों की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो ये स्टॉक मुझे रडार पे आप इसको रख सकते हो। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ये स्टॉक ले सकते हो। कमेंट में बता सकते हो आप मुझे, और कौन से स्टॉक का आपको एनालिसिस चाहिए वो भी मैं आपको दिलवाऊंगा, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डिटेल में आपके लिए एनालिसिस करेंगे। प्रोमोटर के होल्डिंग की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर 2017 की प्रोमोटर होल्डिंग है, स्ट्रिंजेंट है, थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2% का यहाँ पर बिकवाली आई है। एफ ने यहाँ पर ख़रीदा है, DIs ने यहाँ पर ख़रीदा है, पब्लिक ने यहाँ पर बेचा है। ओके, तो ऑब्वियस है जो डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ख़रीदारी की है, और प्रोमोटर के पास मतलब फ्री फ्लोट कम है इस शेयर स्टॉक में, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ख़रीद सकते हो। ख़रीद के बेचना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक के ऊपर। सिर्फ ख़रीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उस कंपनी के ऊपर कन्विक्शन है तो अच्छी क्वांटिटी के साथ, 100-200 क्वांटिटी के से लेके कुछ नहीं होगा। मानता हूँ कि हर एक के पास इतना पैसा होता नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे भैया, सही बात है, लेकिन आप इसमें SIP कर सकते हो। अभी SIP करना थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी, हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन मैं तो सजेस्ट यही करूँगा, जैसे ही इसमें अगर हम देखेंगे, अब 1 महीने का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। गिरावट तो आई है इनकी, ठीक है। अभी इसका 1 महीने का हाई लगा था 887 पे, अब भाव चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है भाव इसका, अब 862 पे चल रहा है। तो आने दो, थोड़ा सा 700 के रेंज में आने दो, 600 के रेंज में आने दो, तब इसको बाय करिए, होल्ड करिए, और अच्छा पैसा यहाँ पे आपको मिलेगा। 600 का स्टॉक, 800 का स्टॉक आपको 1200, 1300, 1400 तक ये जा सकता है। ये आप लिख के लीजिए, क्योंकि स्टॉक में ग्रोथ है, और अगर कोई किसी कंपनी में ग्रोथ है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको कोई वैल्यू ऐड हुई है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए मुझे, और कौन से स्टॉक के लिए आपको चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।